पोटिया किशनगंज की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय महफूज पर। बच्चों, आज क्लास 10 का एक चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले इसका वेटेज के बारे में जान लीजिए कि बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स का ये आता है। 10 से 15 नंबर्स इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहता है, 4 से 6 नंबर्स, 4 से 6 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स का इसमें सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी टोटल इसमें 20 से 22 मार्क्स पूछे जाते हैं हर बार। तो चलिए वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले ये जानते हैं, एकदम इसका ऑपरेशन करेंगे कि होता एक्चुअली में क्या है वो जानेंगे हम, ठीक है, कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो सुनिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। नंबर क्या होता है? सुनिए, अगर हम संख्या से पहले बात करें अंक की, अंक जो होते हैं डिजिट टोटल होते हैं 0 से लेकर 9 तक। टोटल को क्या बोलते हैं? अंक, या इसी को क्या बोलते हैं? संख्या। यानी जितने भी अंक है 0 से लेकर 9, टोटल 10 अंक होते हैं, वो सभी संख्याएं होती है, परंतु सभी संख्याएं अंक नहीं होती है। लेकिन पहले जानते हैं कि संख्या नंबर किसको बोला जाता है। देखिए, संख्या चिन्ह या प्रतीक होती है जिससे हम किसी भी चीज़ का गिनती का पता करते हैं। ये जो संख्या है ये चिन्ह या प्रतीक होती है, जिससे गिनती का पता चलता है, जिससे वस्तुओं को गिना जाता है, जिससे गिनती का पता चलता है। यानी शॉर्ट में अगर बोले एक ही शब्दों में कि संख्या जो होता है ना, वो एक्चुअली में गिनती होती है। जैसे अगर हम बोल दें आपको कि ये जो 2 है, 2 क्या है? अंक भी है और 2 संख्या भी है। कहने का मतलब एक्चुअली में ये जो 2 है, इस 2 को संख्या नहीं बोला जाता है। इस 2 को 2 लिखिए या 3 लिखिए, इसको एक्चुअली में संख्यांक बोला जाता है। संख्यांक बोला जाता है, न्यूमेरल, या फिर इसको बोलते हैं संकेत या फिर प्रतीक बोला जाता है। ये जो 2, 3, 4, 5, 6 है, इसे संख्या नहीं बोला जाता है, इसे संख्यांक या संकेत बोला जाता है। संख्या जो होती है वो एक्चुअली में गिनती होती है। जैसे हम बोल दे 2, इसका मतलब 2 कोई वस्तु है, या तो 2 आदमी होगा, या तो 2 पंखा हो जाएगा, 2 बेड हो जाएगा, 2 शर्ट हो जाएगा। तो वो जो 2 आदमी है, 2 पंखा है, 2 शर्ट है, वो है संख्या। और उसको दर्शाने के लिए जो हम ये 2 लिखे हैं, इसको संख्यांक बोला जाता है या संकेत बोला जाता है। जैसे हम कहीं पे लिख दे 10, तो ये 10 को संख्या आप बोले हैं, एक्चुअली में इसको संख्यांक बोला जाता है। 10 कहने का मतलब ये कि 10 कोई वस्तु है, 10 कोई वस्तु है, यानी 10 पंखा है, 10 बेंच है, 10 लोग बैठे हुए हैं। तो वो जो 10 लोग है वो लोग है संख्या, जिसको आप गिनती करते हैं। मेरे पास 10 मार्कर है, तो ये जो 10 मार्कर है ये है एक्चुअली में संख्या। और इसको आप जो जिस चिन्ह के द्वारा आप दिखाते हैं उसको बोलते हैं संख्यांक। तो ये जो 10 है इसको संख्यांक बोलेंगे, संकेत बोलेंगे, या फिर प्रतीक बोलेंगे, जिससे गिनती का पता चलता है। लेकिन एक्चुअली में जो संख्या होती है वो गिनती होती है, वो वस्तु होती है, वस्तुओं को बोला जाता है संख्या। उनको जो गिनती करते हैं, गिनती करने के बाद हम रूप में लिखते हैं, जिस प्रतीक में लिखते हैं उस प्रतीक को बोलते हैं संख्या। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 23, तो इसका मतलब 23 कोई वस्तुएं हैं, 23 या तो कमीजें हो सकती है, 23 बोर्ड हो सकता है। तो वो जो बोर्ड है, पंखा है, कमीजें है, वो है संख्या। और उसको दिखाने के लिए ये जो 23 का आप यूज किए हैं 2, 3 का, ये है आपका संख्यांक या संकेत। चूंकि अब हम संख्या के बारे में समझ गए कि एक्चुअली में गिनती होता है संख्या, तब हम इस अंकों को, ये 0 से लेकर 9 तक के अंकों को, या 2, 3, 4, 5 जितना भी है, अब हम इसको बोल देंगे क्या? संख्या। लेकिन एक्चुअली में संख्या होती है गिनती, वस्तुओं को बोला जाता है संख्या। उम्मीद करता हूं कि आप संख्या समझ गए होंगे। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्या। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये दो तरह का होता है संख्या पद्धति। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और एक होता है काल्पनिक संख्या या काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या हिंदी इंग्लिश में होता है इमेजिनरी नंबर या फिर नंबर्स, है ना। संख्या पद्धति दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स। ये जो काल्पनिक संख्या है ये केवल रूट के अंदर माइनस आने से ही प्राप्त होता है। ये काल्पनिक संख्या केवल रूट के अंदर माइनस आने से ही प्राप्त होता है, इसके अलावे काल्पनिक संख्या कहीं से भी नहीं आता है। तो इसके बारे में आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। अब सुनिए, हमें जो पढ़ना है वो चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या और ये चैप्टर नंबर 1 में दी गई है, यानी प्रथम स्थान इसको प्राप्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तविक संख्या। अब जितनी संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा होगा वास्तविक संख्या। पहले वास्तविक संख्या का डेफिनेशन सुन लीजिए। अब वास्तविक संख्या को पहले समझ लीजिए। आपके मन में जितनी भी संख्याएं आ रही है, चाहे 0 आ रही हो, 1 आ रही है, 2 आ रही हो, -1/2 आ रहा हो, 3/2 आ रहा हो, 1 लाख आ रहा हो, 10 लाख आ रहा हो, 99, कुछ भी आपके मन में अगर संख्या आ रही है तो वो जो संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है। आप जिन भी संख्याओं के बारे में अपने मन में सोच पाते हैं उन सभी संख्याओं को बोलेंगे वास्तविक संख्या। केवल रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, अगर रूट के अंदर माइनस हो गया तब फिर वो हो जाएगा काल्पनिक संख्या। अब सुनिए, वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होगा। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन होगा कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच की संख्या को, ये जो आप संकेत देख रहे हैं उल्टा 8, सोया वहाँ 8, इसको पढ़ा जाता है अनंत, इसको पढ़ते हैं अनंत, इंग्लिश में पढ़ते हैं इन्फिनिटी। अनंत इंग्लिश में पढ़ते हैं इन्फिनिटी। अनंत एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जो इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक अवधारणा होता है। ये अनंत कोई संख्या नहीं होता है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ये एक अवधारणा होता है। अनंत वो होता है जिसे आप नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है। तो जिसे हम नहीं जानते हैं वैसे चीज़ों को सूचित करने के लिए ये जो संकेत है इस संकेत को द्वारा सूचित किया जाता है। इस संकेत को ही पढ़ते हैं अनंत, इन्फिनिटी। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होता है, इसे आप नहीं जान सकते कि ये आखिर है कितना। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन होता है कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। -∞ तथा इन्फिनिटी के बीच की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते है। -∞ तथा इन्फिनिटी के बीच की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप जिन भी नंबर सोच पा रहे हैं, जो भी नंबर्स आप सोच पा रहे हैं, वो जो नंबर्स है वो किस में आएगा, वास्तविक संख्या में। इसका मतलब जितना भी नंबर्स आप पढ़ेंगे अभी वो सारा का सारा किस में आएगा, वास्तविक संख्या में आएंगे। अब कौन सा नंबर्स, तो चलिए देखते हैं। अब वास्तविक संख्या में पहला जो आएगा वो पढ़ना है हमें प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। दूसरा पढ़ना आपको पूर्ण संख्या होल नंबर। तीसरा पढ़ना है आपको पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक। चौथा पढ़ना है आपको सम संख्या, सम संख्या। पांचवा पढ़ना है आपको विषम संख्या, विषम संख्या। छठा पढ़ना है आपको अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। सातवां पढ़ना है आपको भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। आठवां पढ़ना है आपको सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। नौवां पढ़ना है आपको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। 10वां आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सुनिए, अगर हम आपसे बोले कि इन जितनी भी संख्याएं लिखे हैं हम यहाँ पर, इन सभी संख्याओं का बॉस किसे कहा जाता है, इन सभी संख्याओं का बॉस किसे कहा जाता है, तो बॉस कहा जाता है वास्तविक संख्याओं को। यानी वास्तविक संख्या पिता है और उनके ये सारे पुत्र है ना। तो सभी संख्याओं का जो बॉस है वो वास्तविक संख्या है। ये सिर्फ क्लास 10 तक की बात हो रही है, लेकिन जो ही आप क्लास 11th में जाइएगा तो सभी संख्याओं का बॉस यानी वास्तविक संख्या का भी बाप है, बाप का भी बाप होता है जिसको दादाजी बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या का भी बॉस हो जाएगा फिर आपका सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्लास 10 तक की बात करेंगे। तो क्लास 10th में जो इतनी संख्याएं आपको पढ़ना है, इन सभी संख्याओं का बॉस कौन है, वास्तविक संख्या यानी फादर वास्तविक संख्या, इसके पुत्र है ये, इनके बेटे हैं ये। लेकिन क्लास 10th से हटकर अगर बात करेंगे तो वास्तविक संख्या का भी एक बॉस है जो है सम्मिश्र संख्या। यानी ये जितनी भी टोटल संख्या है ये वास्तविक संख्या है, लेकिन इसका नाम अलग अलग करण कर दिए हैं। नाम है टोटल संख्या वास्तविक संख्या, बस नाम अलग कर दिए। अब आपको जानना है कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, बारी बारी से इसको जानना है। तो चलिए हम जानते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? देखिए, आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं या 1 से शुरू करते हैं? गिनती हम 1 से शुरू करते हैं। तो गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं, 2 से, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम बता नहीं सकते, वो जाएगा कहाँ पर? अनंत तक। अनंत संख्या नहीं होते ये, आप मान लीजिए क्या ये सत्य है, अनंत संख्या नहीं होती। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, एक अवधारणा होता है, ये संख्या नहीं होती है ये, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 10 लाख होगी, 50 लाख होगी, 10 करोड़ होगी कि 10 खरब होगी, हम बता नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम बता नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम बता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते। ये नहीं बोलिएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होते, ना, वो गलत है। अनंत तो संख्या होती ही नहीं है, अनंत एक कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? आप 0 को लेके आइए, 0 तथा सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, सभी प्राकृत संख्याओं के
शून्य तथा सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। कुछ नहीं है, पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो जोड़ देना है आपको और जितना प्राकृत संख्या है सबको लाके रख देना है। यही क्या है? पूर्ण संख्या है। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। वहीं अगर हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताए तो हम बता नहीं सकते हैं, और तीसरा में आ जाएगा आपका पूर्णांक इंटेजर्स। पूर्णांक किसको बोलेंगे? जीरो, है ना। जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, यानी शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को आप ऐसे लिखिएगा, शून्य तथा धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक जो होगा ना वो हमेशा लिस्ट फॉर्म में जाएगा, यानी प्लस 1 2 3 4 5 इधर जाएगा, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यानी प्राकृत संख्या दे दीजिए, जीरो दे दीजिए, इन टोटल पूर्ण संख्या को लिख दीजिए और फिर उसी पूर्ण संख्या में माइनस दे दीजिए। जीरो में तो प्लस माइनस नहीं होता है ना, जीरो तो जीरो होता है, तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस 1 2 3 4, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और बीच में क्या? जीरो। इन सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोला जाता है, इंटीजर्स बोला। चौथा, सम संख्या। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो, जीरो भी दो से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब माइनस दो भी होगा, -2 -4 -6 -8, -2 भी पूर्ण संख्या, ये भी तो दो से विभाजित होता है ना। अब सबसे पांचवा, विषम संख्या ऑड नंबर। ये सम संख्या क्या इंग्लिश होता है? इवन नंबर, ऑड नंबर। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 1 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अगला छठा नंबर पे अभाज्य संख्या क्या होती है ये समझिए। प्राइम नंबर को शॉर्ट में एनो डॉट लिखा जाता है। वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे, या वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड संभव हो। वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। या अथवा में वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल दो
गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। यानी जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा लेकिन दोनों गुणनखंड सेम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर बोले हम तो ये 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटता है, 2 1 से कटता है और किससे, स्वयं से 2 से। तो 2 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या और 3 का 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3। 1 और 3 का कितना गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड, 1 और 3। लेकिन दोनों गुणनखंड सेम भी नहीं होना चाहिए। तो 2 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, 7 11 13 17 19 23 29 31 37 है ना, 43 43 47 एटसेट्रा। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। इसके केवल 2 गुणनखंड हैं और दोनों गुणनखंड सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो 1 है, 1 का चूंकि 2 गुणनखंड आता है, 1 कोमा 1, लेकिन ये दोनों गुणनखंड क्या है, सेम है। इसलिए 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के लिए कंडीशन है कि अभाज्य संख्या कंडीशन है कि जिसके 2 गुणनखंड हो लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे, किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इंक किधर है, इंक पुट। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। और भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। सभी संख्याओं का जो बॉस है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या 0 तथा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्णांक 0 और +-1 +-2 यानी ऋणात्मक और धनात्मक 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। और अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। और भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और केवल एक अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं का जो बॉस है वो कौन है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, -∞ तथा इन्फिनिटी के बीच की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब सुनिए, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 4 6
4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी, 4 से भी कटता है। एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटा, 6 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, खुद 6 से भी। तो इसका 3 से 2 से अधिक गुणनखंड है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 है ना, 44 45 46 48 49 50 एटसेट्रा। वह संख्या अगर आप जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। और आपसे पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या को बताए, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या को हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला 10 नंबर में है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वह संख्या जिसका मौसो केवल 1 हो। वह संख्या जिसका मौसो यानी HCF केवल 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, वह संख्या जिसका मौसो केवल कितना हो, 1 हो। जैसे हम बात करें 2 और 3 का मौसो कितना होता है, 1 होता है। तो 2 और 3 को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। 9 और 16 का मौसो कितना होता है, 1 होता है। तो इस 9 और 16 को कैसी संख्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी जब दो संख्याओं का मौसो 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो Q है, Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में तो लिखा जाएगा, लेकिन ये जो नीचे वाला Q है, ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा 0 तो चलेगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, नीचे में 1 है। 2 एक परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 एक परिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √4/1, 4 का वर्गमूल 2, 2/1 यानी 2P है और 1 क्या है, Q है। √16 ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √5/√5 इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे 0 नहीं आना चाहिए और वो लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसका जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये √5 कट जाएगा, 1 बचेगा। 4 का वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल होता है, उसका वर्गमूल होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। जैसे
परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब ये कि रूट 12 का एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। जैसे अगर हम बात करें रूट 25 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा। तो वो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर कीजिएगा तो 12 आएगा। लिस्ट फॉर्म में तो नहीं होता, जब लिस्ट फॉर्म में होगा तो ही होगा वो परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार आ जाए, नंबर के ऊपर बार आ जाए तो ये परिमेय संख्या होती है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2.111, अगर पॉइंट के बाद 10 पॉइंट के बाद संख्या खत्म है तब भी ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या के लिए कंडीशन है कि नीचे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ यानी अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन एक कंडीशन है कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन देखिएगा दोनों सेम है, बस उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। जैसे रूट 2 का मान जो होता है वो एक्चुअली में होता है 1.414 डॉट 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 आते रहेगा, अनंत तक जाएगा। तो हम इस 4 के बाद नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है ये संख्या। तो ये किसका कोई निश्चित नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए रूट 2 अपरिमेय संख्या। जबकि आप अगर परिभाषा में देखिएगा तो इसको भी तो आप p/q पे रूप में, ये p है ये q है, नहीं p/q के रूप में नहीं लिखा जा रहा है ये, इसलिए क्योंकि रूट 2 जो है ना बटे में नहीं आएगा। रूट 2 का मान 1.414 हम लेते हैं, इसके बाद अनंत तक आता है, इसलिए रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी रूट 2 जो है ना वो परफेक्ट, रूट 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। जैसे अगर हम बात करें रूट 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में आने से वो किस में हो जाएगा, परिमेय संख्या में। रूट 3 ये अपरिमेय संख्या है कि इसका भी मान पॉइंट में आएगा यानी आते रहेगा। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 6 एक परिमेय संख्या है, रूट 7 परिमेय संख्या है, रूट 8 परिमेय संख्या है, जबकि रूट 9 अपरिमेय संख्या है। ये सब अपरिमेय संख्या है, जबकि रूट 9 परिमेय संख्या है। और जैसे हम बात करें रूट 10 अपरिमेय संख्या, रूट 11 अपरिमेय संख्या है। जो पाई है, पाई ग्रीक वर्ड में पाई, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें ऐसा लिख दे 3.144 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 अगर आ गया तो फिर वो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये जाने कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, -इन्फिनिटी तथा इन्फिनिटी के बीच की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या 0 तथा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्णांक किसको बोलेंगे, शून्य तथा ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। +-1 +-2 होगा और क्या आएगा, 0 आएगा। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो
2 से पूर्णतः विभाजित नहीं उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं अंक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर वह संख्या भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम ही होगा। ठीक है, सबसे छोटी पारक की संख्या को हम बताने, सबसे छोटी पारक की संख्या 1 है, जबकि सबसे बड़ी पारक की संख्या को हम बता नहीं सकते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जैसे वह संख्या जिसे V/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी ये लीस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा परिमेय संख्या, उस संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो वो रूट के अंदर होगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सभी संख्याओं का बॉस क्या होता है, वास्तविक संख्या, लेकिन उनका भी बॉस होता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।